सबका ध्यान इधर देखो यार। हम लोग मैथ में पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3 बहुपद। क्या पढ़ रहे हैं? बहुपद। सबका ध्यान देना चाहिए। आज तुम बहुत कुछ सीखने वाले हो। अभी ग्राफ वाला प्रश्न आगे आएगा धीरे धीरे। सब लगा पाओगे, परेशान मत हो। देखो अब तुम्हारी किताब में पहली प्रश्नावली में किस टाइप के प्रश्न दिए गए हैं ध्यान समझो। इधर हमने कहा एक प्रश्न लिखो सब लोग, लिखो हमारे साथ। लिखो 5 वर्ष पूर्व, लिखो सब लोग साथ में हमारे। लिखो 5 वर्ष पूर्व माता की आयु, पूर्व माता की आयु पुत्री की आयु की, पुत्री की आयु की 3 गुनी है। 3 गुनी है, 3 गुनी है तथा 5 वर्ष बाद माता की आयु, माता की आयु पुत्री की आयु की, पुत्री की आयु की 2 गुनी, 2 गुनी हो जाएगी। इसे बीज गणितीय, इसे बीज गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, व्यक्त कीजिए। पहले सीखो इस चीज को। तो कठिन इसलिए लगा, तुम लोग घर पर भी सवाल लगा नहीं रहे हो, इसलिए कठिन लग रहा है, और सब सिंपल है। ठीक, चलो इधर देखो, सबको ध्यान देना चाहिए। तो देखो इधर समझो, इस टाइप प्रश्न हम कैसे लगाएंगे। 5 वर्ष पूर्व माता की और पुत्री का क्या गुनी है? 3 गुनी है। बताओ, इसमें हमको माता और पुत्री दोनों का आयु मालूम है? किसी को नहीं मालूम है ना जी। हम क्या करेंगे? दोनों को मान लेंगे। क्या करेंगे? दोनों को मान लेंगे। देखो से देखो, माना माना माता का कितना मान लिया मैंने? यस। माना माता की आयु, माना माता की वर्तमान आयु। बहुत ध्यान सुना सब लोग। माना माता की वर्तमान आयु कितना? यस। तथा पुत्री की वर्तमान आयु कितना है? वाई है, वाई। सही है ना? हमने क्या माना? माना माता की वर्तमान आयु x, वर्ष मान सकते हो, तब पुत्री की वर्तमान कितनी है? y। अब ध्यान समझो क्या कहा है। 5 वर्ष पूर्व माता की और पुत्री का क्या गुनी थी? 3 गुनी। अब हम क्या निकाल लेंगे? 5 साल पहले आयु निकालेंगे। कब निकालेंगे? 5 साल पहले। ध्यान समझे यार। चलो हम निकालते हैं 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व। अब बताओ, अगर माता जी की वर्तमान आयु x है तो क्या 5 साल पहले भी वही आयु रहेगी? 5 साल पहले कुछ घड़ी रहेगी जी। तो निकालो 5 साल पूर्व। किसकी आयु निकालते हैं? पहले माता की आयु, माता की। कब निकाल रहा हूं मैं? 5 साल। तो माता की वर्तमान आयु कितनी है? x। माता की वर्तमान कितनी जी? x। अब बताओ, 5 हमारे मान लो हमारी वर्तमान में 30 है, तो 5 साल पहले कितना रही होगी? 25 नहीं रही होगी जी। तो घटा रहा हूं ना, 25 कैसे आई? घटाने पर x माइनस क्या कर दोगे? x -5।
जिसको जहां न समझ तुरंत बोलना। आज तुम बहुत कुछ सीखने वाले हो। चलो आगे देखो। और वही हम निकाल लेते हैं 5 साल पहले किसकी, पुत्री की। अब बताओ जो पुत्री हो गई उसकी भी घट गई थी, मैं क्या निकाल बताओ। पुत्री की आयु क्या लिखूं मैं, y माइनस। बताओ यहां तक किसी कोई दिक्कत, यहां तक किसी कोई दिक्कत बताओ। चलो अब प्रश्न पढ़ो क्या कहा। 5 वर्ष पूर्व माता की आयु पुत्री की आयु क्या गुनी है। इसको लिख लो, इसको लिखो, इसलिए लिखो प्रथम प्रश्नानुसार। प्रथम मतलब ध्यान से सुनना, सब चीज आएगा। ठीक, प्रथम प्रश्नानुसार क्या कहा है। माता की आयु पुत्री का क्या गुनी है। मैं लिखता हूं एक बार, माता की आयु पुत्री की आयु की, पुत्री की आयु की क्या गुनी है, 3 गुनी है। अब देखो माता और पुत्री में कौन बड़ा होगा, माता पुत्री। जो बड़ा उसको हमेशा लिखा करो आगे, क्या लिखा करो आगे। बहुत ध्यान समझना, बहुत मैं लक्ष्य को समझा रहा हूं। माता, माता बराबर पुत्री, माता बराबर तो माता बड़ी होगी ना जी। बताओ तो 3 गुणा किसमें करोगे, माता पुत्री में। अगर माता में करोगे माता और बड़ी होगी जी। तो जो इस चीज को बैलेंस करने के लिए, बराबर करने के लिए जो कम होता है, जो कम होता है उसी में हम लोग गुणा करते हैं। तो कौन कम है, माता पुत्री। तो पुत्री में 3 से गुणा करेंगे। अब समझ आ गया ना। बताओ तो 5 साल पहले माता का कितना थी, कितना थी, x माइनस, ये 3 गुणे 5 साल पहले पुत्री को कितनी थी, y माइनस। बस हो गया। अब हल कर लो इसको, समीकरण निकाल लो। x माइनस 5 गुणा उसको 3y 3 माइनस 15। इधर चले आओ, सबको इधर चले आओ। x माइनस 3y 15 है इधर ना जी। तो -5 + 15 कितना हो जाएगा, +10 बराबर क्या हो गया 0। और हमको लिखना किस रूप में था, बीजगणित रूप में। बताओ सही गलत है, किसी कोई प्रॉब्लम। तो भैया -5 में 15 कितना आएगा, 10 तो आएगा। किसी कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। ये मैं कब का निकालना, ये मैं निकाला 5 वर्ष पूर्व। अभी बाकी क्या है 5 वर्ष। तो 5 वर्ष पूर्व का गणितीय रूप निकल गया। अब कब का निकालेंगे, 5 वर्ष बाद। अब लिखेंगे यहां पर क्या, द्वितीय प्रश्न। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम। चलो आगे देखो, द्वितीय प्रश्नानुसार दो ध्यान से। अब कब का निकालेंगे, 5 वर्ष बाद। जिसको ना समझ में आए तुरंत बोलेगा, 5 वर्ष बाद। चलो अब बताओ, अगर हमारी वर्तमान आयु 30 है तो 5 साल बाद कितना होगी, 35। जोड़ो घटाओगे, जोड़ोगे, यानी जब बाद आएगा क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे। अब बताओ तो 5 साल बाद किसके निकालो, माता। चलो निकालो, माता की आयु, माता की क्या लिखोगे, x प्लस 1। किसी कोई प्रॉब्लम। पुत्री की आयु क्या लिखोगे, पुत्री की आयु क्या लिखोगे जी, y प्लस 5 वर्ष। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम। अब कहा क्या है, 5 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु क्या गुनी है। हमेशा मम्मी बड़ी रहेगी ना जी। कोई टाइम ऐसा मम्मी जी अपनी बेटी को छोटी हो गई। चलो क्या कहा है, माता की आयु, माता की आयु पुत्री की आयु से, पुत्री की क्या गुनी है। सबको सही समझ में आ रहा है। अब देखो
बताओ कौन बड़ा माता पुत्री? जो बड़ा उसको कहां लिखोगे? आगे। माता बराबर पुत्री, और गुना जिसमें कहे रहेगा, गुना हमको उसी करना जो छोटा हो। तो माता पुत्री में कौन छोटा होगा? पुत्री। तो पुत्री में 2 से गुणा कर। अब समझ रहे ना? बताओ तो माता का कितनी है? x प्लस, अभी भान जान दो, पुत्री कितना सही है? लिखो x प्लस 2y 5 दूनी, चाहे इधर 0 लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, किसे लिख लो, लेकर आओ। x माइनस 5 धन लेके जाओ, 10 में क्या घटेगा? 5, क्या जाएगा? बताओ कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं? जब 10 को धन का क्या हो जाएगा? -5 बराबर क्या हो गया? तो ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत किसी को? उतार लो। चलो हम दूसरे प्रश्न के बारे में बात करते हैं, और सबका ध्यान रखना चाहिए। सभी लोग लिखो हमारे साथ में, लिखो प्रश्न नंबर 2। 3 वर्ष पूर्व, सभी लिखते रहो। 3 वर्ष पूर्व पिता की आयु, पिता की आयु पुत्र की आयु की, पुत्र की आयु की 2 गुनी है, 2 गुनी है, तथा 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद पिता की आयु, पिता की आयु पुत्र की आयु की, पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो इसे बीज गणितीय, हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद, क्या पढ़ रहे हैं? बहुपद। हमको बीज गणितीय रूप में दिखाना है, तो इसे बीज गणितीय रूप में प्रदर्शित कीजिए। रही बात सवाल लगाने की, सवाल तुम्हारे तो 1 सेकंड का आ जाएगा, 1 सेकंड में प्रदर्शित, 1 सेकंड का सवाल है सर। सवाल देखो तुम हल करो, तो इसे बीज गणितीय रूप में प्रदर्शित कीजिए। सब मैं पढ़ाया हूँ, यूट्यूब पर पूरा क्लास, ऑनलाइन क्लास चला हुआ है, ये चैप्टर पूरा चला हुआ है, ठीक? सब जान लोगे। ये देखो, समझो, सबका ध्यान ध्यान। हमको ना पिताजी की ना बेटे की किसी का मालूम नहीं है। अगर तुमको एक चैप्टर पढ़ना हो आयु वाला, तो आयु वाला मैंने 10 लेक्चर में वीडियो यूट्यूब पढ़ाया हुआ है स्मार्ट बोर्ड पर, ठीक? जग डाल देना यूट्यूब पर, डीएल एकेडमी 9 आ जाएगा, शुभम सर के नाम से पूरा चैप्टर आ जाएगा टोटल, ठीक? इधर देखो, समझो, डीएल एकेडमी 9 डाल देना, पूरा आ जाएगा। 16 लेक्चर पढ़ाए गए, पूरा चैप्टर में। मान लेंगे यहां पर, माना, माना पिता की, माना पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितना मान लिया? x वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितना है? y वर्ष है। लिखो मत, आप समझो, तुम लोग यही गलती करते, इससे तुम लोग समझ में आता है। हम पहला क्या लिखेंगे? प्रथम प्रश्नानुसार। सबका ध्यान होना चाहिए, जिस लाइन में समझो उस लाइन बोलना फटाक से, जिस लाइन में समझो उसी बोलना फटाक से। कई वर्ष पूर्व का है,
लिख लो 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व हमने कहा पेन में चलाओ ना। 3 वर्ष पूर्व क्या कहा है, पहले निकालेंगे 3 वर्ष पूर्व पिता और बेटवा की आयु। चलो हम निकालते 3 वर्ष पूर्व पिता की आयु। पिता की आयु बताओ वर्तमान में पिता की कितनी है, यस। 3 साल पहले कितना घटे बढ़ेगा, 3 साल पहले पिता को कितनी थी, यक्स माइनस 3 वर्ष, सही है ना। पुत्र की आयु कितना होगी, घट जाएगा ना। अब कहा क्या देखो यार, पिता की और पुत्र का क्या गुणी है, जैसे कहे वैसे नहीं, तुम लिखो। यहां तक किसी कोई समस्या बताओ, हम फिर बात करें। यहां तक किसी कोई दिक्कत, कुछ में माइंड चलो बताओ, किसी कोई दिक्कत नहीं। क्या कहा है, पिता की आयु समझोगे तब समझ में आ गया ना। पिता की आयु पुत्र की आयु की क्या गुनी है, बताओ कौन बड़ा है, पिता बेटवा, कहां लिखेंगे, पिताजी को आगे लिख दिए, बराबर क्या लिखेंगे इधर, गुना किसमें करेंगे, पिता में पुत्र में, पुत्र में क्या गुना, एकदम सिंपल। चलो अब बताओ 3 वर्ष पहले पिता को कितनी है, 2 गुणे पुत्र क्या है वो, यक्स माइनस 3 बराबर क्या वाई, सब कुछ लिखा आओ, यक्स माइनस -3 है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा ना जी, और 6 में 3 हो कितना आएगा, तो मैं लिखता हूं -3 + 6 बराबर क्या हो गया, 0, माइनस था ना, इधर आएगा प्लस, तो यक्स माइनस 2y कितना हो गया, 3 बराबर। बताओ सही से किसको नहीं समझ में आया, एकदम सही बताओ किसको नहीं समझ में आया, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम, आगे देखो दूसरा, द्वितीय प्रश्नानुसार, द्वितीय प्रश्नानुसार क्या करेंगे, क्या कहा है, 4 वर्ष बाद, क्या 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र का क्या गुनी है, 3 गुनी है, लिख लो 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद दोनों आयु निकालेंगे पिता और पुत्र की। बताओ पहले किसकी निकालेंगे, पिता की, पिता की आयु क्या लिखेंगे, यक्स जोड़े घटाएंगे, यक्स + 4 वर्ष, सही है ना। पुत्र की कितना होगी, y +, बताओ यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बताओ क्या कहा है, पिता की आयु पुत्र का क्या गुणी है, 3 गुण, लिखो उसको, पिता की आयु पुत्र की आयु की क्या गुनी है, 3 गुनी है। कौन बड़ा होगा, पिता के पुत्र, कहां लिखेंगे, बराबर क्या लिखेंगे जी, क्या गुना है, बताओ यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी कोई समस्या है, बताओ पिता का कितनी है, यक्स + 4 बराबर 3 गुणे पुत्र का कितनी है, इस लाइन तक किसी कोई प्रॉब्लम, इस लाइन तक किसी कोई दिक्कत है नहीं, यक्स + 4 बराबर कई वाई, 4 तिहाई, कोई दिक्कत नहीं, सब इधर कराओ, यक्स -3y + 4 क्या हो जाएगा,
बताओ यहां तक किसी को समस्या बताओ, फिर हम बात करें। x -3y प्लस 4 था ही प्लस 12 था, क्या हो जाएगा, इधर आएगा। यहां तक किसी को समस्या है नहीं, क्या बताओ। x -3y घटाओ -8 बराबर, किसी कोई समस्या यहां तक। ये दो सवाल लगा लो, एक सवाल में तुम्हारे किताब को लगवा रहा, तुम लोग लगाओगे भाई, समझाओगे दो भाग से। हाँ, प्रश्न 3.1 सेम सवाल है। हम तुम्हारे किताब को डायरेक्ट सवाल लगवा सकते थे, लेकिन मैंने कहा जहां दो समझ लो, समझो। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, किसे कहता है। अब बताओ, तो आफताब कौन हुआ, बाप हुआ ना। अगर आफताब अपनी पुत्री से कहता, आफताब कौन हुआ, बाप हुआ। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, कौन कह रहा है, आफताब यानी पिता अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कै गुना आयु का था, 7 गुना। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा, कौन कहा, बाप कहा। इसे बीज गणितीय रूप में क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। हल तो करने के लिए पूछा नहीं है, हा? क्या बोला, केवल बीज गणितीय रूप। चलो देखो ध्यान से, और ग्राफिक बोला है तो पहले चुप करते हैं, ध्यान समझो, सबका ध्यान देना चाहिए। तो मान लूंगा ना, हमको किसी की आयु मालूम नहीं है, हम क्या करेंगे, तुम मान लेंगे। देखो ध्यान से, चलो माना, जो बड़ा हो उसको माना करो 100। माना आफताब, माना आफताब की आयु कितना, x वर्ष, तथा किसकी पुत्री है, चलो पुत्री पुत्र है, पुत्री है, तथा ये वर्तमान आयु, ध्यान रहे कौन सी आयु है, चल लिख लेता हूं मैं। माना आफताब की वर्तमान आयु, कोई लिखे नहीं, वर्तमान आयु 100 वर्ष, तथा पुत्री की वर्तमान आयु कितना है, y वर्ष है। इतना मैं लिख लिया। बताओ कई वर्ष पूर्व कहा है, देखो यार, जिस लाइन में ना समझ में करो उसी लाइन तुरंत बोल दे करो, तुरंत बोलो, डरा मत करो उसके लिए, तुरंत बोलो फटाक से। चलो 7 वर्ष पूर्व कहा, क्या कहा, 7 वर्ष क्या कहा है, तो 7 वर्ष पूर्व दोनों का निकालेंगे ना जी। चलो निकाले, तो किसके निकालेंगे पहले, आफताब, इधर निकालते जगह उधर नहीं बचेगा। आफताब, आफताब की आयु। अब बताओ, अगर वो आफताब वर्तमान में 100 वर्ष है तो 7 साल पहले कितना घट जाएगा ना जी, घटा देंगे, x माइनस। बताओ ए लाइन सबको समझ में आई ना, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखो, अगर पुत्री उसकी वर्तमान में y वर्ष की है तो 7 साल पहले कितना होगी, कितना होगी, y माइनस 7। तो पुत्री क्या है, कितना होगी जी। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम बताओ नहीं। क्या कहा है, प्रश्न क्या कहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, क्या गुना का था, यानी आफताब पुत्री से 7 गुना आयु का क्या था, सही है ना। ठीक, और मैं लिख चुका क्या वर्ष पूर्व, 7 वर्ष। देखो अब बताओ कौन बड़ा होगा, पिता आफताब, कौन छोटा होगा, पुत्री। बताओ गुना किसमें करेंगे, पिता में पुत्री में, चलो कोई बात नहीं। तो आफताब की कितनी थी, सही है, पुत्री की। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। x माइनस ए वाई, 7 पे सब कुछ ट्रांसफर करो, x माइनस 7
-7y, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये यक्स, पहले y लिखो 7y, 49 में 7 घटेगा ना, +42 आएगा। सही सही बताओ, कितने लोग को नहीं समझ, सही बताओ, खड़े कहां समझ में आया, किस लाइन में? हाँ, यक्स -7 है, ए +7y है। जब कोई चीज बराबर इधर उधर होता क्या होता है, उसका चिन्ह क्या होता है, इधर प्लस तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, यहां माइनस तो इधर क्या हो जाएगा प्लस। अब बताओ 42 बड़ा 7 बड़ा है, 49 में जी, 49 में 7 घटाओगे ना, चिन्ह किसका बड़ा है 49 का ना, तो 42 में 49 में 7 घटाओ कितना आएगा 42। और यक्स पहले सजातीय पदों के एक साथ लिखो, ये विजातीय पद उसको मैं अलग लिख दिया, तो यक्स -7y 49 से 7 घटाओ कितना आएगा 42। अब बताओ किसी कोई प्रॉब्लम, किसी कोई समस्या? हमने 2 सवाल पहले क्यों बताया, अब अगर मैं तुमको ना बताऊं तो ये आता नहीं आता, मैंने अलग से उदाहरण लिया, तुम्हारी किताब में नहीं दिया तो चीज। बैठो, किसी को समस्या बताओ, पूछो वहां पर, मैं समझाऊंगा, एक बार नहीं 5 बार समझाऊंगा। अभी इसमें एक केस और है, दूसरा केस देखो, एक कर लेना प्रथम प्रश्नानुसार, क्या कर लेना प्रथम प्रश्नानुसार। चलो देखो जाओ, हम बात करें द्वितीय प्रश्नानुसार, द्वितीय प्रश्नानुसार। चलो देखो इधर क्या कहा है, इसको मैं समझ में आएगा जीवन में। यह देखो क्या कहा है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या कहा है, दोनों का निकालेंगे ना, आफताब की आयु, गधा सो रहा है क्लास में बैठ करके, माई बाप भेजे पढ़ने के लिए, इतना बढ़िया पढ़ाई, नींद आ रही गजब। 3 की आयु क्या लिखेंगे, y + 3 वर्ष। क्या बोला है, क्या गुना बोला है, कितना गुना बोला है, मैं तुमसे 3 गुनी आयु, क्या गुना, यानी आफताब पुत्री से क्या गुना एक होगा, आफताब पुत्री से 3 गुना आयु का हो जाए, सही है ना। तो कौन बड़ा है, किधर लिखेंगे, आफताब लिखा मैंने आगे, कौन छोटा है, कहां लिखेंगे, गुणा किसमें करेंगे, कितना आया ना, आफताब कितना है, पुत्री कितना है, यक्स, 3 गुणा इसमें भी होगा, 3y, 3 गुणा इसमें भी होगा, सही है। ध्यान रखना, पहले लिखेंगे एक्स के साथ वाई वाला, यहां प्लस है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा +3, ये +9 है, इधर क्या हो जाएगा बराबर यक्स -3y, 3 से 9 घटाओ, किसका चिन्ह बड़ा है 9 का, इसका चिन्ह लगेगा -6 बराबर, यही तुम्हारे किताब का उत्तर है। बताओ कोई प्रॉब्लम किसी को, सबको सही समझ में आया ना एकदम ना, किसी कोई प्रॉब्लम, जा डालो।